हैं दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर डिफेंस एकेडमी प्रयाग। आज जो है देखो, अब ऑपरेशन की सीरीज स्टार्ट हो गई है। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं हमारे, उसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है। और आज से ही मैं ऑपरेशन की सीरीज लेके चलूंगा। और पहले इसकी जो पहले आज से ऑपरेशन की सीरीज है और इसके पहले जो वीडियोस आएंगे वो तो मैंने बता ही दिया, आपको बता ही रखा हूं। एनडीए, सीडीएस और एफकेट के बारे में हर चीज मैंने बता रखा था कि आया है। अब ऑपरेशन की सीरीज चलेगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ऑपरेशन कैक्टस। क्या है? ऑपरेशन कैक्टस। देखो, अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अरे यार, आज की बात नहीं है दोस्त मेरे भाई, आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है। 90s 80s के टाइम हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस स्ट्रांग थी। लोगों को ये पता नहीं था, ऐसे नहीं केजीएफ में डायलॉग है, लोगों को ये नहीं पता था कि पता नहीं क्या बोलता है, शेर आ गया, ये वो पता नहीं क्या क्या है केजीएफ में। ऐसे सेम है पहले के। ऐसा नहीं कि आज की हमारे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है। पहले के भी जो हमारे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो एकदम मजबूत थे, ठीक है। जो भी उस टाइम हमारे पास डिफेंस के तरफ से जो भी दिया हुआ फाइटर जेट, जो भी चीज थी, वो हमारी स्ट्रांग थी। आज भी स्ट्रांग है, पहले भी स्ट्रांग थी, ठीक है। तो चलो, ऑपरेशन कैक्टस। वो ऑपरेशन कैक्टस कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन गया था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, सब चीज, ठीक है। सब चीज हम देखेंगे इसमें। सब चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ऑपरेशन हम ये बाहर किए हुए हैं। कहां? मालदीव्स। कहां पर? मालदीव्स में किए हुए हैं। आ जाओ। अब जब मालदीव्स की बात करते हैं, जब हम मालदीव्स की बात करते हैं, तो इसका जो है, हम इसका क्या करेंगे, इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। एक्चुअली ये क्या आ गया, इसको मैं एग्जिट करता हूं। चलो ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। मालदीव्स, मालदीव्स जैसे ये इंडियन, ये इंडिया है, मालदीव्स यहां पर, और ये स्टैटिक्स लोकेशन है, ये आपका इंडियन ओशन। और ये मैं आपको मैप के, ठीक है, मैप के थ्रू भी बताऊंगा। बट अब ये समझो कि ये कोरल आइसलैंड है। क्या है? कोरल आइसलैंड। और कोरल आइसलैंड, कोरल की वजह से ही इसको ऑपरेशन कैक्टस बोला गया। ऑपरेशन कैक्टस बोला गया किसकी वजह से? कोरल के ही वजह से। इसका कैपिटल कहां पर है? कैपिटल इसका माले है। और हम लोग टूर पे जाते हैं, अभी हमारे एक फ्रेंड भी गया हुआ है, जस्ट अभी रिसेंट ही गया हुआ है, एक हफ्ते पहले मालदीव्स में। जाते हैं, टूर पे जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, ये तो आप जानते ही हो। चलो आगे। ये वर्ल्ड का लोएस्ट कंट्री है। क्या है? वर्ल्ड का लोएस्ट कंट्री है। और वर्ल्ड के लोएस्ट कंट्री, और जैसे ये सी लेवल बढ़ेगा ये डूब जाएगा, क्योंकि ये एकदम आइसलैंड है ना, ये आइसलैंड है। सी लेवल बढ़ेगा तो प्रॉब्लम में हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट कंट्री कितना है यार? ये है आपका 300 स्क्वायर किलोमीटर। और इसी पे सेम, इसी पे आपका क्या है, इसी पे हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन कैक्टस। आज का हमारा टॉपिक यही है, ऑपरेशन कैक्टस। चलो, अब कुछ हिस्ट्री जानेंगे, कुछ हिस्ट्री जानेंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री में यह है कि देखो, मालदीव्स यहां पर है। कहां पर है? ऊपर कर देता हूं थोड़ा। देखो मेरे दोस्त, मालदीव्स यहां पर है। कहां पर? मालदीव्स आपका यहां पर है, और ये श्रीलंका है। तो बार बार ये चीज बोला जाता है हमारे डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि इन दोनों कंट्री के साथ अगर हमारा रिलेशन सही रहा तो यहां पर हम अच्छा है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, यहीं से होती है। कहां से होती हैं? यहीं से होती हैं। तो हमको रिलेशन सही रखना पड़ेगा।
और आज से नहीं हमारा मालदीव के साथ रिलेशन सही है, पहले से ही सही है। सोचो ऑपरेशन कैक्टस, तब से ही हमारा मतलब मालदीव के साथ हमारा रिलेशन मस्त है, बिंदास, फिट एकदम। ठीक है, अब ये लोकेशन देख लिए, इंडिया का मैप है, श्रीलंका उधर है, मालदीव इधर है। देखो मैप के थ्रू मैं क्यों बताना चाहता हूं, मैप के थ्रू इसलिए बताना चाहता हूं कि वो स्टैटिक लोकेशन आपको याद रहेंगे, आपको पता रहेगा। ऐसे क्या करोगे आप, ऐसे कुछ भी होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया इससे कि लोकेशन क्या है तो क्या बताओगे आप तो ये बता दोगे ना नियर बाई कौन सा है, ये आपका यहाँ पर है, यहाँ पे ये आपका लैंडविच सी है आपका, तो आप बता दोगे आप। तो इसीलिए मैं आपको लोकेशन बताता चलता हूं। और ये आपका मालदीव, अभी का मालदीव सी है। देखो कितना सुंदर है, गूगल भी करोगे तो आपको फोटोज मिल जाएंगे, लोग घूमने जाते हैं वहां पर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किसकी कॉलोनीज थी, ये आपकी ब्रिटिश की कॉलोनी थी। ठीक है, फिर कब तक, 1965 तक। हम कब तक थे, 1947 तक थे हम। और ये अभी आपका जो है मालदीव, अभी ये जो है कॉमनवेल्थ गेम में 1-2 साल पहले ही इन हुआ है। ठीक है, इंडिपेंडेंस इसको कब मिला, 1965। कब मिला, 1965। और सबसे लॉन्ग प्रेसिडेंट वहां के कौन थे, 1978 से लेके 2008 तक, अब्दुल ग्योम। ये आपके सबसे ज्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट वहां पर रहे थे। और क्यों ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, ये भी तो जानना जरूरी है। वहां पे मिलिट्री कूप होने वाला था। क्या होने वाला था, मिलिट्री कूप होने वाला था। हिस्ट्री में लिखा हूं, पीपीटी में सब बताया हुआ, एक चीज बताया, इनको देख लो एक बार, बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। ठीक है, तो अब ये समझो आप एक चीज कि यार क्या, देखो 3 कंट्री का मैं एग्जांपल दूंगा, 3 कंट्री का, एक आपका इंडिया, एक आपका पाकिस्तान और एक आपका मालदीव। तो क्या इंडिया में मिलिट्री कूप नहीं हो सकता, क्या इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स इतना पावर नहीं है कि मिलिट्री कूप कर देगा, कर देगा, लेकिन नहीं होता क्योंकि हमारे आर्म फोर्सेस बहुत ही सही हैं, बहुत अच्छे हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात माननी होती है, मानते हैं, एक रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो मिलिट्री कूप हमारे यहाँ नहीं होता, और डर भी नहीं है ऐसा कि हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अफसर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज और बता दो, इन तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है, अभी हेड कौन है, मैं बताया था ना कौन था, सीडीएस। हाँ, मतलब हेड नहीं, रिपोर्टिंग। और इनका भी हेड कौन है, इनके ऊपर भी कौन है, आपके इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये हमारी हेड है आर्म फोर्सेस की। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज जो है, ये चीज चलो 3 नवंबर को क्या बार बार कूप हो रहा था, बार बार अटेम्प्ट हो रहे थे, लेकिन 3 नवंबर 1988 को थर्ड अटेम्प्ट हुआ, किसका, कूप का। कूप होता है मिलिट्री कूप, ठीक है ना, कूप होता है मिलिट्री कूप होता है। पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, बार बार होता है वहां पर बार बार होता है मिलिट्री कूप, इंडिया में नहीं होता, होगा भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे भाई, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो अफसर है हमारे। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या हुआ, ये इसमें जो है आपका कूप कौन कैरिड आउट कर रहा था, श्रीलंका के मिलिटेंट थे, तमिल मिलिटेंट थे। ठीक है, तमिल मिलिटेंट, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम, ऑन बिहाफ ऑफ मालदीव बिजनेसमैन, एक सबसे बड़े बिजनेसमैन थे वहां पर, वो भी इसका सपोर्ट कर रहे थे। ये बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी, ये किसके, ये आपके मालदीव की मैं हिस्ट्री बता रहा हूं। मालदीव जब कूप हुआ था तो कौन कौन इन्वॉल्व था, आपका पैलोटी और अब्दुल्ला लुत्फी, ये आपके, ये मालदीव के बिजनेसमैन है। ठीक है, और जो रिवाइवल फंक्शन हो रहा था, किसके हो रहा था, इसका ये हो रहा था कि श्रीलंका में भी चल रहा था और यहां पे भी चीजें चल रही थी, तो श्रीलंका को भी डर था। अब जैसे मान लो कोई मांग उठे तो इसको भी डर नहीं कि उसका एक फ्रंट वहां पे ना खुल जाए, उसका एक फ्रंट वहां पर ना खुल जाए मेरे दोस्त मेरे भाई। तो डर तो सबको बना रहता है, लेकिन कौन आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आपके कैसे लोग आए वहां पे 80 जो आपके जो ट्रेंड थे, जो रिवाइवल ट्रेंड थे, जो कुप करने वाले थे, वो क्या हुआ, मशीनरी लैंड किए कैपिटल ऑफ माले पर।
कहां पर? कैपिटल ऑफ माले। कैपिटल क्या है? मालदीव का कैपिटल माले पर है। और क्या किए ये हॉस्पिटल्स, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो प्रेसिडेंटल बिल्डिंग्स हैं, उसको इन्होंने क्या किया? घेर लिया। बट शुक्र करो इस समय भी लिखा हो पीपीटी में, प्रेसिडेंट साहब वहां से निकल गए पीछे के दरवाजे से। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें कोई भी अगर कोई चीज होता है, जैसे मान लो कि अगर कुक करना है या कोई चीज किसी को, तो यार ऑफिशियल को ही तो घेरोगे आप। किसको घेरोगे? ऑफिशियल को ही तो घेरोगे। अगर तुम नहीं किसी को भी घेर लोगे, तो दिल्ली में अगर मान लो तो दिल्ली में जाओ पूरा घेर लोगे तो हो जाएगा। सेम ये हो, दिल्ली हमारी कैपिटल है, वैसे तो ऐसा भगवान ना करे कभी हो। ठीक है, जो भी आप लोग जिस गॉड को मानते हो, भगवान अल्लाह सिख जो भी जिसा मानते हो, मैं चारों धर्म सबको मानता हूं, ये कभी ना हो। ठीक है, तो ये क्या किया, किसको किसको कैप्चर किए थे? जो मेजर बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उसको, एयरपोर्ट्स को, टेलीविजन को और रेडियो स्टेशन को। रेडियो स्टेशन को क्यों किए थे? रेडियो स्टेशन को इसलिए किया जाता है, यहीं से आप पब्लिश करोगे एक बार और यहां पर रिफ्लेक्ट होगा टेलीविजन पर। चलो हो गया है, अब कुछ नहीं, अब जितने लोग हैं सब बंद, अब यहां पर कंट्रोल होगा हमारा, क्योंकि मास कम्युनिकेशन है ना, ये मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, और ये क्या हुआ कि उस टाइम आपके प्रेसिडेंट गियोम को कैप्चर करेंगे, मतलब पीछे के दरवाजे से निकल गए थे, पीछे के दरवाजे से निकल गए थे, तो इनको कैप्चर नहीं किए। कैप्चर फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि जो आपके मालदीव्स थे, मालदीव्स, तो उन्होंने, उसने क्या किया? ये क्या आ जा रहा है, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब प्रेसिडेंट कैप्चर नहीं हुए, तो वो क्या किए कि मैसेज सेंड किए। किसको किसको? भाई पाकिस्तान को बोले, श्रीलंका को बोले, यूएसए को बोले, यूके को बोले, फिर इंडिया को बोले कि भाई यहां पर कूप हो गया है और आप क्या करो कि अपनी सेनाओं को भेजो। तो देखो ये डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। कौन? जो हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, अपना तो घर संभल नहीं रहा, दूसरे की बात करते हैं ये क्या करेंगे कुछ। ठीक है, आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले मैं न्यूज देखा था कि पेपर में इतनी महंगाई यहाँ पर चली है कि ज्यादा दिन का बजट नहीं रखा इन लोगों को, लड़ाई करेंगे। इंडियन आर्मी ने बार बार तो हारते हैं तभी भी उछलते हैं, इंडियन आर्मी अच्छी कहते दवा देती है इनको। ठीक है, श्रीलंका भी नहीं किया, यूएसए बोला कि बड़ी दूरी है भाई, नहीं करेगा। यूके भी यही किया कि भाई आप क्या करो, इंडिया से बोलो या इंडिया से मदद मांग सकते हो तुम, इंडिया को बोला। अब सोचो उस टाइम राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तुरंत एंड स्पॉट उन्होंने डिसीजन लिया, कैबिनेट मीटिंग बुलाई, मिलिट्री जितने भी लोग थे उनको बुलाया, चीफ को बुलाया और ऑपरेशन रेडी कर दिया। चल भाई लड़ाई करने चलते हैं, चलो। तो डिस्पैच किए कितने लोगों को? 1600 ट्रूप्स को डिस्पैच किए। कितने लोगों को? 1600 ट्रूप को ये डिस्पैच। और बाई एयर 1600 लोग नहीं गए थे, बाई एयर 1600 लोग नहीं गए थे। कुछ लोग आपके दूसरे जगह, कुछ आपके इतने भाई जाना होता है कहीं लड़ाई, कहीं ऑपरेशन करने जाना होता है, तो भाई आदमी को थोड़ी ले जाना है, वेपन्स ले जाना है, इक्विपमेंट्स ले जाना है, खाने की सामग्री ले जानी है, सब कुछ लेके जाना है। भाई ये नहीं तो पता होता ना दोस्त मेरे भाई कि 2 दिन का ऑपरेशन है कि 3 दिन का है कि 10 दिन का है कि 20 दिन चलेगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसा मान लो यूक्रेन में क्या हुआ, लोग गए, अब ऑपरेशन को पता था कि 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे, लेकिन ऑपरेशन तो चला अभी तक चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? तो ये चीज है, तो ये सब कुछ लेके गए थे। ठीक है, तो सोचो ये सब करने में अब इंडियन गवर्नमेंट कितने जल्दी लैंडेड करा दी वहां पर? 9 घंटे के अंदर उसने लैंड करा दिया। हमारे कितने ट्रूप्स को? 1600 ट्रूप्स को लैंड करा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने क्या कर रखा था कि भाई देखो अब भाई हमारी तो एयरप्लेन जाएगी वहां पर ट्रूप्स को लेके। अब एयरपोर्ट इन्होंने नहीं कब्जा किया हुआ था, एयरपोर्ट पे इनका कोई वो नहीं था, इनको पता भी नहीं था कि भाई एयरपोर्ट भी ऐसा हो, एयरपोर्ट पे भी लोग आ सकते हैं, इनको तो पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था इनको। तो क्या हुए थे कि सीपोर्ट जो कोस्ट है उसको इन्होंने घेर रखा था, इन्होंने एयर को तो घेर नहीं रखा था। तो तुरंत हमारा लैंड कहा कि माले एयरपोर्ट पे लैंड नहीं किया, ये आपके हुलहुल आइसलैंड पर किया। क्या? हुलहुले आइसलैंड पर ये क्या हुआ? लैंड किया हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो। ठीक है, देखो जो पैराट्रूपर्स होते हैं, अभी उसी की बात होगी। जो पैराट्रूपर्स होते हैं हमारे, वो आपके आगरा में करते हैं, सबसे मेन आपका मेन कौन सा है? आगरा ही है। तो यहां से भी तो कितना
आप किलोमीटर है भाई, 27 किलोमीटर वाले हैं। तो ये हुआ कि इंडिया के पास भी चैलेंजेस भी थे, इंडिया के पास चैलेंजेस भी थे कि यार क्या होगा इतना दूर है, कैसे होगा, बट चलो यार करते हैं। तो वहां पर पैरा ड्रॉपिंग भी करना, बड़ी लेक ऑफ स्पेस था वहां पे, पैरा ड्रॉपिंग भी नहीं करा सकते थे, ठीक है, बट हुआ कैसे भी करके, चीजें हुई वहां पर। फिर क्या हुआ, पैराट्रूपर्स ने कंट्रोल लिया, पैराट्रूपर्स ने कंट्रोल लिया, वहां पर गवर्नमेंट विद इन एन आवर जो है आ गई, रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है ना, वहां पर गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे इंडियन पैराट्रूपर्स के एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी सिंगल आदमी मैटायर और डेथ नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ, कुछ नहीं, एकदम सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई। हाँ कैजुअलिटी हुई थी, जो आपके मालदीव्स के लोग थे, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंशियल गार्ड थे, उनकी एक दो लोगों की आपकी शहादत हुई थी, बट इन लोगों का नहीं हुआ था, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के नहीं हुए थे, ठीक है। उसके बाद से जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो कौन थे, जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कौन थे, ब्रिगेडियर एफसी वलशेरा, वो लीड कर रहे थे ऑपरेशन को। और उसके बाद से इंडियंस को, इंडियन गवर्नमेंट को हर जगह से प्रेजल मिलने लगा, हर जगह से क्या मिलने लगा, प्रेजल मिलने लगा कि भाई देखो इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा है। और उस टाइम तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि क्या हमारे इंडियन आर्म फोर्स इतने कैपेबल हैं, और कैपेबल हैं। अरे 1980s की बात हो रही है, 1990s की नहीं, 1980s की बात हो रही है, और उस टाइम ऐसे कैपेबल, देखो कैपेबल हैं, देखो हर जगह से प्रेज अब मिलने लगा, सब बोले कि ना वाह भाई ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, इन्हीं का हाथ रहा है ऑपरेशन कैक्टस में, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं। अब इंडिया की तरफ से क्या लेशन था भाई, क्या, तो ये आर्मी को, इंडिया को, इंडियन ओशियन को आपको क्या इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वहां पे भाई स्टेबिलिटी बनानी है, हमको क्या करना है, वहां पे हमको स्टेबिलिटी बनानी है, ठीक है। अब चलो, अब ये चीज मैं कुछ व्हाइट बोर्ड पे आपको चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है, आ जाओ मेरे से। अब देखो ये क्या रहा हमारा मैंने आपको क्या समझाया, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, कब हुआ था, 1988 में, कब हुआ था, 1988 में। क्वेश्चन क्या करता है कि ऑपरेशन कैक्टस ब्रिगेडियर पूछ देंगे कौन लीड कर रहा था, कितने ट्रूप्स नहीं पूछता है, कितने ट्रूप्स नहीं पूछता है, बट ये पूछेगा कब हुआ था ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। तो ये आपको जानकारी मिल गई, इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब देखो क्यों मैंने सीरीज आपके ऑपरेशंस की लेके आई, क्योंकि देखो मेरे को ये पता है कि ऑपरेशन से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो आपके एसएसबी के लिए, आपके फर्दर इंटरव्यू के लिए कुछ तो जानो, कुछ तो समझो। तो कंक्लूजन यही निकला कि आज भी हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और मॉडर्नाइजेशन में भी है कि आज भी हमको सब कुछ मिलता है। हम एक एक ऑपरेशन में करूंगा, बताऊंगा, कुर्की ऑपरेशन, ऑल आउट ऑपरेशन, ब्लैक टोराडो, ब्लैक हंटर, मैं हर ऑपरेशन को डिस्कस करूंगा, एक एक ऑपरेशन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन रहा ऑपरेशन कैक्टस। अब आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये, आपको करना क्या है, आपको जो मैं आपको बताया हूं, इसके लिए आप एक काम करो, नोट्स बना लो अपना, जितने भी ऑपरेशन के हैं आपको नोट्स बना लो। नोट्स ये जो कि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और वो मेरे लिए नहीं है, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, बट आप समझो कि एग्जाम में आएगा तो आप क्या वीडियोस बार बार थोड़ी देखोगे भाई, ये वीडियोस आपकी मैक्सिमम आपको 20 से 22 या 25 मिनट जाएंगी, तो 25 मिनट बार बार थोड़ी देखोगे आप, 25 मिनट नहीं देखोगे ना। तो आप इसलिए नोट्स बना लो कि आप रैंडम, आप उसको कभी ना कभी पढ़ते रहो, एक ऑपरेशन की कॉपी ही बना लो आप, उससे आपको आसानी होगी। और नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, हमको क्या, हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं यार आप समझो, आप समझो, आप ही के लिए बोला जा रहा है। आप एक बार एग्जाम क्रैक कर लोगे ना, उसके बाद सब कुछ मजा हो जाएगा, सब कुछ मजा है। जब तक एग्जाम क्रैक नहीं किया तब तक भाई, अब सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। आदमी की वैल्यू वहीं तक है जहां तक वो है, ठीक है। समझ आ रही है दोस्त मेरे भाई?
बात समझ आ रही है? तो ऑपरेशन, मैं हर वो ऑपरेशन लेके चलूंगा। और अभी आपको जो इसके पहले जो एक्सरसाइजेस मैंने बता रखा है, इसके पहले जो एक्सरसाइज में आपको बता रखा है, उसमें 2 एक्सरसाइज छूटी थी, मैंने आपको बताया था, वो एक्सरसाइज में मैं कवर कर दूंगा। तो आपके बैकअप वीडियोस में आपको आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस, ठीक है ना? वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आज से ऑपरेशंस की वीडियोस स्टार्ट है, तो इसको रेगुलर बेसिस पे आप देखो, और वो भी जैसी वीडियोस अपलोड होंगी उसको भी आप देख लेना, ठीक है? मेरी टाइमिंग आपको पता है, मेरी टाइमिंग आपको पता है, इवनिंग में मैं 7 बजे लाइव रहता हूं। कितने बजे? 7 लाइव रहता हूं मैं। इन द सेंस कितने बजे? 19 इंडियन 24 आवर्स की स्ट्रीम में आप कितने? 19, ठीक है? मैं लाइव रहता हूं। किस चैनल पे रहता हूं आपको पता है, जिस चैनल से देख रहे हो, ऑफिसर डिफेंस एकेडमी प्रयाग। कोई भी दिक्कत लेक्चर के रिगार्डिंग आपको सजेशन देना है, कुछ करना है, कुछ बताना है, आप नीचे चले हुए नंबर ओडीएपी के नंबर पे आप क्या कर सकते हो और मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई? चलो, तब तक के लिए आप भी ध्यान रखो और तैयारी स्टार्ट करो, तैयारी आप अपना करते रहो मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है? चलो, थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।